तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल की बिल्कुल ही कमाल की वीडियो में। आज हम इस वीडियो में व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 8 और 9 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एपिसोड जुड़े हुए हैं। अगर आप इन्हें अलग अलग देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे। जिसमें एपिसोड 5 की एंडिंग में कैप्टन कार्टर एक रेड होल में गिर जाती है और फिर वो सीधा वांडा और निक फ्यूरी से मिलती है और फिर यहीं पे एक नई कहानी स्टार्ट होती है। और जो इस यूनिवर्स की टाइमलाइन है वो है 1602 और जो हमें किंगडम दिखाया जाता है उस पे हेला राज कर रही होती है। मगर इस यूनिवर्स में हेला, लोकी और थॉर मिलजुल के रहते हैं। वहीं पे एक एक्ट चल रहा होता है जिसमें लोकी एक्टिंग कर रहा होता है और तभी ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है जो बिल्कुल ही ब्लैक होल के जैसा लग रहा था और वो ब्लैक होल धीरे धीरे करके वहां के सभी लोगों को अपने अंदर खींच रहा होता है। और उसी वक्त ब्लैक होल लोकी को अपने अंदर खींच रहा होता है, तभी वहां पे कैप्टन कार्टर आ जाती है और वो लोकी के पैर में रस्सी बांध के अपनी तरफ खींचने लगती है। और दूसरे ही पल ब्लैक होल हेला को अपने अंदर खींचने लगता है, तभी वहां भी कैप्टन कार्टर आ जाती है और वो हेला का हाथ पकड़ लेती है। मगर कैप्टन कार्टर हेला को नहीं बचा पाती, मगर हेला को जो एक्स कैप्टर था वो नीचे गिर जाता है और सभी लोगों की तरह हेला भी उस ब्लैक होल में चली जाती है। और फिर ब्लैक होल खत्म हो जाता है और तभी वहां पे थॉर आ जाता है। हेला का एक्स कैप्टर उठा के बोलता है हमने तुम्हें यहाँ पे अपना किंगडम बचाने के लिए, मगर तुमने यहाँ पे तो किसी को भी नहीं बचा पाया। और फिर थॉर अपने सोल्जर्स से कहता है कि कैप्टन कार्टर को पकड़ के जेल में डाल दो। और फिर कैप्टन कार्टर वहां पे फाइट करके वहां से निकल जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो अपनी कैप्टन कार्टर है वो घरों की छतों पे दौड़ रही होती है। तभी वहां पे वॉचर अपीयर होता है और वो कहता है कि मार्वल एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे रोज एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है और रोज एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है। इसी वजह से मैं उस वक्त इस यूनिवर्स को नहीं देख पा रहा था और इन सभी लोगों को पता चल चुका था। इसी वजह से ये सभी लोग वांडा के मैजिक की मदद से वो सभी लोग आसपास के किसी पावरफुल यूनिवर्स में से किसी पावरफुल कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स में लाना चाहते थे। इसी वजह से जब वांडा ने अपनी पावर्स का यूज किया तो कैप्टन कार्टर सीधा उसी के यूनिवर्स में पहुंच गई और यहीं पे कहानी दोबारा रीस्टार्ट होती है। और फिर तभी कैप्टन कार्टर पीछे मुड़ के देखती है और कहती है कि वॉचर मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। और तभी वॉचर शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तब कैप्टन कार्टर कहती है कि हाँ कभी कभी सुन सकती हूँ। और तभी वॉचर कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में पहुंचा देता हूँ और वैसे भी तुम जो लड़ाई यहाँ पे लड़ रही हो वो तुम्हारी लड़ाई नहीं है। तभी कैप्टन कार्टर कहती है कि मुझे पता है कि ये लड़ाई किस बात पे है, फ्यूचर में एक ऐसा आदमी है जो सभी टाइमलाइंस में खो चुका है। इसी वजह से कहीं पर भी और कभी भी पोर्टल ओपन हो जाते हैं। और कैप्टन कार्टर कहती है कि मैं इस यूनिवर्स से तभी जाऊंगी जब तक मैं यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देती। तब वॉचर कहता है कि ये यूनिवर्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। और तब पैगी कहती है कि मेरे होते तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो थॉर है वो अपने महल में बातचीत कर रहा होता है वांडा, हैप्पी और निक फ्यूरी के साथ और वो लोग कुछ दिनों से होने वाले हादसों के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वांडा थॉर को बताती है फ्यूचर में से कोई एक आदमी टाइमलाइंस में खो चुका है, इसी वजह से ये ना चाहे हादसे हो रहे हैं क्योंकि समय का संतुलन बहुत ही बिगड़ गया है और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारा यूनिवर्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो आदमी फ्यूचर में टाइमलाइंस में खो चुका है, मुश्किल बात ये है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही, नहीं तो मैं कब का इस दुनिया को बचा लेती। और कहती है इन सभी हादसों से शायद हमें कैप्टन कार्टर बचा सकती है। और इधर कैप्टन कार्टर इन सभी की बातें सुन रही थी और ये सब सुन के कैप्टन कार्टर सीधा टोनी स्टार के पास जाती है क्योंकि उसे भी पता है कि 98% एमसीयू के यूनिवर्स में आयरन मैन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और फिर कैप्टन कार्टर टोनी से मिलकर उसे सारी बात बताती है। तभी टोनी कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा उस आदमी को ढूंढने में और इसके लिए मेरे पास एक मशीन भी पहले से ही है, मगर उसको चलाने के लिए एक पावर सोर्स की जरूरत है। तभी कैप्टन कार्टर सोचती है कि क्यों ना लोकी के एस कैप्टर में से ही उस माइंड स्टोन को निकाल लिया जाए। तभी कैप्टन कार्टर निकल पड़ती है उस एस कैप्टर की खोज में और कैप्टन कार्टर ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि लोकी एक जंगल से जा रहा होता है। तभी लोकी पे ये तीनों लोग अटैक कर देते हैं जो होते हैं रॉजर, सोड, बकी वांस और स्कॉटलैंड। और यहीं पे इन तीनों की मुलाकात कैप्टन कार्टर से होती है और कैप्टन कार्टर को देख के स्टीव रॉजर्स कहता है कि तुम तो मर चुकी थी। तब कैप्टन कार्टर कहती है कि मैं इस यूनिवर्स की कैप्टन कार्टर नहीं, मैं दूसरे यूनिवर्स की कैप्टन कार्टर और कहती है कि स्टीव रॉजर्स मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और इसी बात का फायदा उठा के लोकी वहां से चुपके से निकल जाता है और फिर स्टीव रॉजर्स कैप्टन कार्टर को अपने साथ ले जाता है और फिर कैप्टन कार्टर उसे सारी बात बताती है और कहती है कि हमें लोकी का एस्केप्टर चुराने में तुम्हारी मदद चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो थॉर के सोल्जर्स थे उन्होंने कैप्टन कार्टर को यहाँ पर भी ढूंढ लिया और फिर यहाँ पर हमें एक जोरदार फाइट दिखाई जाती है जिसमें स्टीव रॉजर्स भी कैप्टन कार्टर की मदद कर रहा होता है। कुछ समय कैप्टन कार्टर लड़ने के बाद कहती है कि स्टीव रॉजर्स तुम लोग यहाँ से जाओ और मैं इन सभी के साथ चली जाऊंगी, नहीं तो हम चारों इस लड़ाई में लड़ते लड़ते हम थक के मर जाएंगे और हमारे जाने के बाद तुम लोकी का एस्केप्टर चुरा लेना। और स्टीव रॉजर्स वैसा ही करता है जैसा कैप्टन कार्टर ने कहा होता है और फिर अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है और फिर कैप्टन कार्टर सोल्जर्स के सामने सरेंडर कर देती है और वो सभी लोग कैप्टन कार्टर को जब जेल में डाल देते हैं तो कैप्टन कार्टर वहां से जेल तोड़ के भाग जाती है और जाते समय वो एक सेल में देखती है जहाँ पे ब्रूस बैनर बैठा होता है। और उसके बाद जब वहाँ पे सोल्जर्स आते हैं तो कैप्टन कार्टर उन्हें उकसाती है कि उन पे फायर करे, मगर वो वहाँ से हट जाती है और गोली ब्रूस बैनर को लग जाती है जिस वजह से ब्रूस बैनर में बदल जाता है और हल्क वहाँ से जेल तोड़ के भाग जाता है और कैप्टन कार्टर तभी उसके पीठ पे बैठ जाती है और वो भी हल्के के साथ वहाँ से भाग जाती है और कैप्टन कार्टर साथ ही में हल्क को भी टोनी स्टार के पास ले जाती है और वहाँ जाके हल्क ब्रूस बैनर में बदल जाता है। और दूसरी तरफ स्टीव रॉजर्स लोकी का एस्केप्टर चुरा के वहाँ पे आ चुका था और फिर वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं उस खोए हुए आदमी को ढूंढने के लिए। और फिर हम लोग देखते
देखते हैं कि वो सभी थॉर के महल में एंटर करते हैं भेष बदल के, और फिर वहाँ पे थॉर आ जाता है और वो अपनी गद्दी पे बैठने ही वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर वैसा ही एक ब्लैक होल बन चुका था जो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, मगर इस बार वांडा अपनी पावर का यूज करके उस ब्लैक होल को वापस बंद कर देती है और तभी कैप्टन कार्टर अपना प्लान स्टार्ट कर देती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि हल्क जो है वो महल की खिड़की तोड़ के अंदर आ चुका था और फिर सभी सोल्जर्स हल्क पे अटैक कर देते हैं और इधर स्टीव रॉजर्स हैप्पी होगन से फाइट करने लगता है और इधर हैप्पी होगन भी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो कैप्टन कार्टर है वो थॉर के पास आती है और फिर वो दोनों लोग भी फाइट करने लगते हैं। और जब ये दोनों लोग फाइट कर रहे होते हैं तभी वांडा अपनी पावर्स का यूज करके थॉर को अपनी जगह पे रोक देती है और कहती है कि कैप्टन कार्टर मुझे तुम पे भरोसा है, और कहती है कि तुम जो अपना काम करने आई थी वो अपना काम करो। और इधर टोनी स्टार्क लोकी गैस कैप्टर को लेके मशीन को स्टार्ट कर देता है और फिर टोनी कैप्टन कार्टर से कहता है कि आओ इस मशीन में अपने हाथ डाल दो। और जैसे ही कैप्टन कार्टर अपने हाथ बाहर निकालती है तो वो देखती है कि उसके हाथों में दो गाउंटलेट आ चुके थे जो बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे थे। और तभी पीछे से थॉर कैप्टन कार्टर पे अटैक कर देता है और फिर तभी कैप्टन कार्टर वो मशीन स्टार्ट कर देती है। तभी सभी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जो आदमी टाइमलाइंस में खो चुका था वो आदमी उनके सामने था और वो आदमी और कोई नहीं होता है, वो होता है स्टीव रॉजर्स। और स्टीव रॉजर्स को वहाँ पे देखते ही कैप्टन कार्टर उससे कहती है कि ये सब कैसे हुआ। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि मैं अपने यूनिवर्स में एक बैंगनी कलर के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था तभी, और जब मैंने उस पर अटैक किया था तो मेरा हाथ उसके गाउंटलेट के टाइम स्टोन पे लग गया जिस वजह से मैं इधर से उधर टाइम लाइन्स में खो चुका हूँ। और इधर ये सब देख के थॉर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि कैप्टन कार्टर तो सही थी, मैं बेकार में ही उस पर शक कर रहा था। और फिर थॉर कैप्टन कार्टर से कहता है कि कैप्टन कार्टर जो काम तुम करने आई थी वो तुम काम कर सकती हो और जल्दी से करो। और ये काम था कि कैप्टन अमेरिका को उसके मेन यूनिवर्स में वापस भेजना था, मगर कैप्टन कार्टर ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी कैप्टन अमेरिका उसके हाथ में लगी मशीन को ऑन कर देता है और जाने से पहले कैप्टन अमेरिका कहता है कि कैप्टन कार्टर मुझे अपने यूनिवर्स में जाना होगा, मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। और इसी तरह कैप्टन कार्टर अपने इस मिशन को भी पूरा कर देती है और उसने इस यूनिवर्स को बचा लिया था। और वो थोड़ी नाराज थी क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका से अच्छे से नहीं मिल पाई। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर सुप्रीम स्ट्रेंज के साथ बातें कर रही होती है। तभी सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है और बाद में लिखा आता है कि टू बी कंटिन्यू। यहीं से कहानी शुरू होती है व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 9 की, जिसमें हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर और स्टीव रॉजर्स बातें कर रहे थे जो एपिसोड 8 का लास्ट सीन था। और फिर सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन कार्टर सुप्रीम स्ट्रेंज से कहती है कि मुझे अपने यूनिवर्स में, अभी सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। फिर स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर को अपनी कैसल में ले जाता है। तभी कैप्टन कार्टर देखती है कि उसने सभी यूनिवर्स किलर्स को अपने कैसल में कैद करके रखा है। और यहाँ पे कैप्टन कार्टर थोड़ा शॉक होती है और कहती है कि ये सही रास्ता निकाला है तुमने अपने आप को माफ करने का। और फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेंज जो है वो कैप्टन कार्टर को एक रूम में लेके जाता है जहाँ स्ट्रेंज एक मशीन को एक्टिवेट करता है। और फिर स्ट्रेंज कहता है कि कैप्टन कार्टर मैंने सभी यूनिवर्स किलर्स को पकड़ लिया है, मगर एक यूनिवर्स किलर बहुत ही शातिर है और जैसे ही मैं उसे पकड़ने जाता हूँ वैसे ही उसे पता लग जाता है और वो वहां से भाग जाता है। और कैप्टन कार्टर कहती है कि चलो मैं उसे पकड़ लेती हूँ। और फिर वो कैप्टन कार्टर को उसी जगह भेज देता है जहाँ पे वो यूनिवर्स किलर था। और तभी कैप्टन कार्टर थोड़ा आगे बढ़ती है और वो देखती है कि इस टाइम लाइन में रेड स्कल का राज चल रहा है। तभी कैप्टन कार्टर देखती है कि एक फ्लैश की तरह दौड़ती हुई चीज उसके पीछे से जा रही होती है और वो कैप्टन कार्टर पे अटैक कर देती है। और यहीं हमें पता लग जाता है कि वो और कोई नहीं थी, काओरी थी। और तभी कैप्टन कार्टर अपनी शील्ड की मदद से काओरी को गिरा देती है। और तभी कैप्टन कार्टर और काओरी के बीच में लड़ाई होने लगती है और उस लड़ाई के बीच काओरी बताती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि वो है जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। तभी उन दोनों के पैरों के तले एक पोर्टल ओपन होता है और वो सीधा ही सुप्रीम स्ट्रेंज के कैसल में गिरते हैं जाके। और उन दोनों के गिरते ही सुप्रीम स्ट्रेंज काओरी पे अटैक कर देता है, मगर काओरी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसी बीच काओरी कैप्टन कार्टर से कहती है कि ये आदमी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, ये अपनी यूनिवर्स को दोबारा क्रिएट करना चाहता है हम सभी की पावर से। और तभी कैप्टन कार्टर काओरी के बचाव में आ जाती है और कैप्टन कार्टर और सुप्रीम स्ट्रेंज के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिसमें सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है कि कैप्टन कार्टर सोचो अगर इसकी जगह पे स्टीव रॉजर्स होता है क्या तुम ऐसी कुर्बानी नहीं करती। तो उसकी बात पे कैप्टन कार्टर कहती है कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती, क्योंकि ऐसा स्टीव रॉजर्स ही नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। जिसमें कैप्टन कार्टर सुप्रीम स्ट्रेंज पे अटैक कर देती है, मगर सुप्रीम स्ट्रेंज बहुत पावरफुल होता है जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाती है। मगर वो समझ जाती है मैं कुछ नहीं कर सकती तो ये सब कुछ कर सकते हैं, और उस कैसल में जितने भी कैद सुपर हीरोज और विलन्स को आजाद कर देती है और वो सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। और इस वजह से सुप्रीम स्ट्रेंज का ध्यान भटक जाता है। इस बात का फायदा उठा के काओरी कैप्टन कार्टर को लेके वहाँ से निकल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के रास्ते में ज़ॉम्बी बन चुकी वांडा आ जाती है। तभी काओरी और वांडा की वहाँ पे लड़ाई होती है जिसमें काओरी वांडा को हरा देती है। और वांडा के खत्म होते ही वहाँ पे गॉडेस ऑफ डेथ आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों लोग अपने घुटनों पे बैठ जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मगर उसकी बात पे काओरी कहती है कि पिछली बार मुझसे किसी ने यही बात कही थी और फिर उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सर्टर आ जाता है और हेला का पूरा ध्यान सर्टर के ऊपर हो जाता है और सर्टर भी हेला पे अटैक कर देता है, जिस बात का फायदा उठा के काओरी कैप्टन कार्टर को लेके वहाँ से निकल जाती है। और तभी उन दोनों के रास्ते में इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ थैनोस आ जाता है और वो कैप्टन कार्टर की शील्ड पकड़ लेता है। और तभी
तभी पीछे से कोई चुटकी बजा देता है। वो और कोई नहीं होता है किलमोंगर, जो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन वाला सूट पहने होता है। और तभी काओरी अपनी पावर्स का यूज करके किलमोंगर को उसकी सूट से निकाल के दूसरी जगह पहुंचा देती है। और फिर काओरी अपनी पावर्स से इन्फिनिटी आर्मर को कैप्टन कार्टर को पहनने को देती है। और फिर वो दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी उनके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और कैप्टन कार्टर पावर स्टोन का यूज करके शील्ड को सुप्रीम स्ट्रेंज पे हिट करती है। और फिर सुप्रीम स्ट्रेंज को गुस्सा आ जाता है और वो 3 बड़े बड़े ड्रैगन्स को समन करता है। और फिर वहां पे काओरी, कैप्टन कार्टर और सुप्रीम स्ट्रेंज के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और सीजन 2 का सबसे शानदार फाइटिंग सीन हमें इसी एपिसोड में देखने को मिला। और तभी कैप्टन कार्टर पावर्स का यूज करके उस मशीन पे हिट करती है। और इस पे सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है कि उसे हिट मत करो वरना मशीन ओवर पावर हो जाएगी। और फिर तभी सुप्रीम स्ट्रेंज अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है, जिसके जवाब में कैप्टन कार्टर भी अपने बहुत सारे क्लोन बना लेती है। और फिर वहां पे फाइट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपनी पावर्स का यूज करके कैप्टन कार्टर के क्लोन को तितलियों में बदल दिया होता है। और फिर उसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर के साथ माइंड गेम खेलता है और वो कैप्टन कार्टर को एक इल्यूजन दिखाता है, जिसमें वो देखती है कि वो स्टीव रॉजर्स के साथ है। और स्टीव उससे कहता है कि तुम मेरे पास यहीं पे क्यों नहीं रुक जाती। उसी के बाद कैप्टन कार्टर स्टीव रॉजर्स के पीछे एक तितली को देख लेती है, जिस बात पे वो समझ जाती है कि ये सब एक इल्यूजन है। और तभी सुप्रीम स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर पे अटैक करता है, मगर कैप्टन कार्टर उसका हाथ पकड़ के उसी पे पंच मार देती है। और उसी बात पे सुप्रीम स्ट्रेंज को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि बहुत हुआ मजा, अब मैं सबको खत्म कर दूंगा। और वो मशीन के ठीक ऊपर सभी सुपर हीरोज को गिराने लगता है पोर्टल की मदद से। इधर सुप्रीम स्ट्रेंज उन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है। तभी वो कैरेक्टर जो फोर्स मशीन में नीचे गिर रहे होते हैं वो कहते हैं तुम दोनों लोग इसे अकेले नहीं हरा सकते। भी उनमें से कुछ कैरेक्टर अपने अपने वेपन उन दोनों लोगों को दे देते हैं। अपना हेलमेट दे देती है, थॉर अपना म्यूलनीर दे देता है, शूवैंग अपनी 10 रिंग्स दे देता है और हल्क का एक वेरिएंट अपनी पावरफुल स्वॉर्ड दे देता है। और फिर तभी काओरी उन सभी कैरेक्टर के नीचे गिरते उन सभी के नीचे एक पोर्टल ओपन कर देती है, जिसके बाद वो सभी लोग अपनी अपनी मेन यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। काओरी म्यूलनीर को उठा लेती है और 10 रिंग्स को उठा लेती है। और इधर कैप्टन कार्टर हेला के हेलमेट को उठा लेती है और हल्की की पावरफुल स्वॉर्ड को उठा लेती है। और उसके बाद ये दोनों लोग सुप्रीम स्ट्रेंज पे इतना भारी अटैक करते हैं कि सुप्रीम स्ट्रेंज को अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आना ही पड़ता है। और सुप्रीम स्ट्रेंज जो था वो डीमन स्ट्रेंज में बदल चुका था। और ये दोनों लोग जो डीमन स्ट्रेंज पे अटैक कर रहे थे, जिसमें वो म्योलनीर भी ऑब्जर्व कर गया और 10 रिंग्स भी ऑब्जर्व कर गया। और वो कैप्टन कार्टर पे एक ऐसा अटैक करता है जिसमें कैप्टन कार्टर का इन्फिनिटी आर्मर दूर होके अलग गिर जाता है। और डीमन स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर पे एक अटैक करने ही वाला होता है। तभी कैप्टन कार्टर जंप करती है और काओरी उसके हाथ में सारे इन्फिनिटी स्टोन उसके हाथ में दे देती है। और उसके बाद कैप्टन कार्टर डीमन स्ट्रेंज को एक ऐसा पंच मारती है जिसमें सुप्रीम स्ट्रेंज अलग हो जाता है और बाकी के डीमन अलग हो जाते हैं। और फिर कैप्टन कार्टर कहती है कि क्रिस्टीना अगर जिंदा होती तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तभी उसके पीछे से डीमन कहता है कि हम तो चाहते हैं। और वो फिर से स्टीवन की बॉडी में प्रोसेस कर जाते हैं। तभी डीमन स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर को लेके उस फोर्स मशीन में गिर जाता है, जिसमें कैप्टन कार्टर तो बच जाती है मगर डीमन स्ट्रेंज गिर जाता है, जिसमें डीमन स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी उसकी बॉडी से निकल के सुप्रीम स्ट्रेंज आता है और वो डीमन स्ट्रेंज को रोक लेता है। और उसके बाद फोर्स मशीन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट के बाद जब कैप्टन कार्टर की आंखें खुलती हैं तब वो देखती है कि वॉचर उसके साथ में ही है। और वो कहता है कि काओरी को उसकी मेन यूनिवर्स में मैंने वापस भेज दिया है। और वो दोनों सुप्रीम स्ट्रेंज के बनाए हुए वर्ल्ड में आते हैं तो वो देखते हैं कि स्ट्रिंग पामर तो अभी जिंदा है और उसका वर्ल्ड भी अच्छे से ही है। और फिर कैप्टन कार्टर कहती है कि स्टीव का उसमें क्या फायदा था कि वो अपनी यूनिवर्स को नहीं देख पाया। इसके जवाब में वॉचर कहता है कि उसने अपनी गलती को सुधारा। और फिर वॉचर पैगी से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे यूनिवर्स में तुम्हें छोड़ देता हूँ। और फिर कैप्टन कार्टर कहती है कि चलो इस बार हम लंबा रूट लेंगे, क्या पता हमें कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। और फिर तभी वॉचर कैप्टन कार्टर को एक ट्री दिखाता है, लोकी सीजन 2 में दिखाई गई टाइमलाइन वाला ट्री होता है। और इसी बात से हमें पता चलता है कि कैप्टन कार्टर आने वाली मूवीज में शायद हमें दिखेगी। और यहीं पे ये एपिसोड के साथ व्हाट इफ सीजन 2 भी एंड हो जाता है। तो गाइस व्हाट इफ सीजन 2 तो एंड हो गया है मगर व्हाट इफ कंटेंट एंड नहीं होंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो को देखने के लिए। और मेरी वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। मगर अभी तक के लिए चलता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में।